नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए केवल इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती से संबंधित एक एक करके संपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई स्वास्थ्य विभाग न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल यानी कि एम्स भोपाल के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसकी तारीख भी आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे। 24 सितंबर 2024 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था और आप सभी 16 अक्टूबर 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात पदों की बात करें तो इसकी जानकारी आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला पद आप सभी के लिए साइंटिस्ट डी, मेडिकल और नॉन मेडिकल और सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पद देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके पश्चात दूसरा पद आप सभी के लिए साइंटिस्ट सी, मेडिकल और नॉन मेडिकल का देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आप सभी के लिए रिसर्च ऑफिसर का पद भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा पद आप सभी के लिए हेल्थ इकोनॉमिस्ट लेवल ऑफ साइंसिस्ट सी और नॉन मेडिकल का देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं चौथा पद आप सभी के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर का देखने के लिए मिल जाएगा और पांचवा पद आप सभी के लिए फील्ड ऑफिसर का देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे। इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर होने वाला है, जो कि आप सभी दिए गए तारीखों पर इंटरव्यू देने के लिए पहुँच सकते हैं, जिसकी जानकारी आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी साइंटिस्ट डी के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू 23 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप सभी के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाना है। वहीं यदि आप सभी साइंटिस्ट सी और हेल्थ इकोनॉमिस्ट के पदों पर अप्लाई करते हैं तो भी आप सभी का इंटरव्यू 23 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं यदि आप सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर और फील्ड ऑफिसर के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी का इंटरव्यू 24 अक्टूबर को होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा आप सभी इस टेबल के माध्यम से सैलरी डिटेल यानी कि वेतन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक पदों के हिसाब से आप सभी के लिए अलग अलग वेतन मिलने वाला है। आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे। यदि आप सभी साइंटिस्ट डी, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल के पदों पर चयनित होते हैं तो आप सभी के लिए पर मंथ 78,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए HRA अलग से मिलने वाला है। वहीं यदि आप सभी साइंटिस्ट सी, मेडिकल और नॉन मेडिकल या फिर रिसर्च ऑफिसर के पदों पर चयनित होते हैं तो आप सभी के लिए पर मंथ 67,000 तक का वेतन मिलने वाला है। वहीं हेल्थ इकोनॉमिस्ट के पदों पर भी आप सभी के लिए सेम ही वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं दोस्तों यदि आप सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पदों पर चयनित होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 32,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं यदि आप सभी फील्ड ऑफिसर के पदों पर चयनित होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 30,000 रुपये तक का वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम एज लिमिट आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की जानकारी को आप सभी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर और फील्ड ऑफिसर के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष मांग गई है। वहीं यदि आप सभी साइंटिस्ट सी और हेल्थ इकोनॉमिस्ट के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष मांग गई है। वहीं यदि आप सभी साइंटिस्ट डी के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक रहने वाली है। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो इसकी संपूर्ण जानकारी को आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम एक एक करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी बताएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी फील्ड ऑफिसर के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप सभी के लिए साइंस से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप सभी के पास 3 वर्ष का अनुभव है और आप सभी ने फार्मेसी या फिर डी फार्मा किया हुआ है तो भी आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने पब्लिक हेल्थ डिग्री में मास्टर की डिग्री की हुई है तो भी आप सभी फील्ड ऑफिसर के पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सभी के पास स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आपने बी फार्मा, डी फार्मा या फिर फार्मेसी की हुई है तो भी आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आप सभी हेल्थ इकोनॉमिस्ट यानी कि साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास पब्लिक हेल्थ या फिर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री होना आवश्यक है, साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने पीएचडी या फिर कोई भी डिग्री हेल्थ डिपार्टमेंट पे की हुई है तो आप सभी इस पद के लिए भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी साइंटिस्ट सी के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास MBBS की डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। साथ ही साथ आप सभी ने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री MD, MS या फिर DNB या फिर MPH में की हुई है और आप सभी के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप सभी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने PhD की हुई है किसी भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय में तो भी आप सभी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, नॉन मेडिकल के पदों पर आपसे अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, जिसकी एक एक करके संपूर्ण जानकारी आप सभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी साइंटिस्ट डी के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री MD, MS, DNB या फिर MBBS में की हुई है, इसके अलावा यदि आपने MBBS किया हुआ है और आप सभी के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सभी साइंटिस्ट डी के पदों पर भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा किसी भी मेडिकल फील्ड में किया हुआ है और आप सभी के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप सभी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सभी नॉन मेडिकल के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सभी इनमें से कोई भी निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप सभी इन पदों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करने के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। आप सभी बिल्कुल निःशुल्क ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात इस वैकेंसी की अप्लाई प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर किया जाएगा, जो कि हम आपको पहले ही इंटरव्यू की डेट बता चुके हैं। तो आप सभी के लिए उस डेट पर इस दिए गए पते पर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाना है। आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे, CFM बोर्ड रूम 2nd फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल में आप सभी के लिए इस पते पर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है इंटरव्यू देने के लिए। तो इस प्रकार से आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती हेतु कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिए गए हैं, जो कि अप्लाई करने से पहले आप सभी के लिए इन पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।